नमस्कार। आइए देखते हैं एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट। अगर आप 10वीं में हैं तो आपने इस तरीके की इक्वेशंस जरूर देखी होंगी जिन्हें हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसके अंदर क्या होता है, एक पेयर आपको दिया जाता है और बोला जाता है कि इसे सॉल्व करो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप सोचेंगे कि सर इसे हम एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट से सॉल्व कर दें। बट एक और बेहतरीन मेथड है जिसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड के अंदर हमें करना क्या होता है, ध्यान से देखिए। एक्स इज ए वेरिएबल, आपने एक्स के साथ इसके कोफिशिएंट्स लिख लिए हैं। y इज अगेन ए वेरिएबल, इसके साथ आपने इसके कोफिशिएंट लिख लिए हैं। और सर 35 और 65 ये है कांस्टेंट वैल्यूज, इसे आपने बनाया -1 सेक्शन के अंदर। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर आपने x, y और -1 इस तरीके से सेट करना है। अब x के साथ लिखना है इसका डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर लिखते टाइम आप क्या ध्यान रखेंगे कि अगर x दे रखा है तो x के कोफिशिएंट वैल्यूज को आप छोड़ देंगे, रिमेनिंग को करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। किस तरीके से सर, 1 की गुणा 65 से करेंगे और 4 की गुणा सर 35 से करेंगे, जैसे कि हमने यहां पर लिखा, और बीच में लगाएंगे माइनस का साइन। गेटिंग माय पॉइंट। इन द सेम वे y के लिए जब आप डिनोमिनेटर लिखेंगे तो y के सेक्शन को छोड़ देंगे और करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। किस तरीके से सर, 3 की गुणा करेंगे हम 35 से तो हमने लिखा यहाँ पर, और सर 65 की गुणा करेंगे 2 से तो हमने लिखा यहाँ पर। इन द सेम वे सर हम -1 के कोफिशिएंट को जब हम सेट करेंगे, डिनोमिनेटर सेट करेंगे, तो किस तरीके से सर, -1 के सेक्शन के अंदर हमने लगाया 4 की गुणा 2 से लिखा हमने 8, और सर 3 की गुणा 1 से लिखा हमने 3। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अब ये आपकी फ्रैक्शंस रेडी हैं जिसके अंदर जो न्यूमरेटर्स हैं वो आपके वेरिएबल्स हैं और एक यहां पर आपने कांस्टेंट वैल्यू सेट कर रखी है। अब जब आपसे बोला जाए कि सर x की वैल्यू निकालो, तो सर इसको हम इससे इक्वेट कर देंगे जैसे हमने यहां पर किया। इन द सेम वे सर y की वैल्यू निकालो तो इसको हम इससे इक्वेट कर देंगे जैसे कि हमने यहां पर इसे इक्वेट किया है। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई वंस अगेन एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x एंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y। दिस इज ए शॉर्ट मेथड जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं।